हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि ज्येष्ठ महीने का बहुत ही विशेष दिन चल रहा है और ज्येष्ठ महीने के अंतर्गत कल 26 मई को पड़ रही है संकष्टी चतुर्थी। और ज्येष्ठ महीने के अंतर्गत पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, जिसका कि हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। और जो व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी के दिन कुछ विशेष उपायों को कर लेता है तो उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या कोई कार्य बहुत समय से पूरा नहीं हो रहा है तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपके माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई गलती इन उपायों को करने में ना हो। और उसके पहले आप सभी से निवेदन, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः इस मंत्र को अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल 26 मई को ज्येष्ठ महीने की संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। यह दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश जी के लिए समर्पित होता है और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही विशेष उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जिस उपाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह उपाय उन लोगों को कर लेना चाहिए जिस व्यक्ति को बहुत दिनों से जिसकी कोई मनोकामना पूरी ना हो रही हो। तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 दूर्वा की आवश्यकता होगी। आपको 5 दूर्वा ले लेनी है। दूर्वा जो घास होती है, जो शुद्ध घास होती है, दूर्वा का बड़ा विशेष महत्व होता है। दूर्वा घास सूख जाने के बाद पुनः वो हरी हो जाती है, इसलिए इस दूर्वा घास का बड़ा विशेष महत्व होता है। और कहा जाता है कि जिस प्रकार दूर्वा सूखने के बाद पुनः हरी हो जाती है, उसी प्रकार भगवान गणेश को 5 दूर्वा समर्पित करने के बाद आपके जीवन में चल रहे सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो आपको 5 दूर्वा ले लेनी है और इसी के साथ आपको 5 साबुत चावल के दाने ले लेने हैं। साबुत चावल के दाने ही आपको लेने हैं, खंडित चावल के दानों का प्रयोग आपको नहीं करना है। अब आपको अपने साथ एक तांबे के लोटे में जल ले लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर चले जाना है। और मंदिर में जाने के बाद आपको माथा टेक कर मंदिर में प्रवेश करना है। इसके बाद सबसे पहले उस जल के लोटे को आप लेकर के गए हैं, वह भगवान शिव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए संपूर्ण जल सीधे समर्पित कर देना चाहिए। भगवान शिव जी को जल समर्पित करने के बाद आप जो 5 दूर्वा अपने साथ लेकर के गए हैं, उन दूर्वा को भगवान शिवलिंग पर, जो गणेश जी वाला स्थान होता है, उस स्थान पर एक एक करके आपको सभी दूर्वा समर्पित करनी है। यदि आपको भगवान गणेश जी के स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर यह चित्र देख रहे हैं, जहां पर भगवान शिव के संपूर्ण परिवार के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो आपको सबसे पहले सभी दूर्वा एक एक करके समर्पित करनी है और एक एक दूर्वा समर्पित करते जाना है। और ओम गंगणपतये नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए सभी आपको 5 दूर्वा एक एक करके समर्पित कर देनी है। इसके बाद भगवान गणेश जी को जो दूर्वा है उसको समर्पित करने के बाद आपने जो 5 चावल के दाने लिए हैं, उन चावल के 5 दानों को आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव को सीधे समर्पित कर देना है और अपने मन की प्रार्थना कर लेनी है। इस तरह से इस उपाय को करके आप अपनी सभी मनवांछित कामनाओं की पूर्ति अवश्य ही कर सकते हैं। देखिए साथियों, इसके अलावा एक और जो दूसरा उपाय है जिसके अंतर्गत आपको 17 दूर्वा ले लेनी होती है। यदि आप पहले उपाय को कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 5 दूर्वा लेनी है, और यदि आप इस उपाय को नहीं करना चाहते हैं तो आपको 17 दूर्वा ले लेनी है। और इन सभी दूर्वा को लेकर के आपको भगवान गणेश जी के किसी भी मंदिर में चले जाना है और एक एक करके सभी दूर्वा, यानी 17 बार आपको दूर्वा समर्पित करनी है। प्रत्येक बार आपको एक दूर्वा समर्पित करनी है और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। और इन सभी मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक एक दूर्वा आपको भगवान गणेश जी को समर्पित कर देनी है और अपने मन की कामना भगवान से कर लेनी है। इस उपाय को करके भी आप अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा एक अन्य उपाय है जिसके अंतर्गत यदि आपके पास धन की कमी है या धन का आगमन आपके पास नहीं हो पा रहा है या धन का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा है तो आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए।
देखिए, इस उपाय को आपको शाम को करना है, अर्थात प्रदोष काल के समय करना है। प्रदोष काल के बारे में व्याख्या मैं हर अपनी वीडियो में कर देता हूँ। यदि जो प्रदोष काल की जानकारी आपको नहीं है तो जो सूर्यास्त के समय से लेकर के जो पूरा समय काल होता है 45 मिनट का, जब सूर्यास्त होता है, जो गोधूली का समय होता है, उस समय को कहते हैं प्रदोष काल, अर्थात जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और सूर्य अस्त से 45 मिनट के पास का जो समय होता है उस समय काल को बोलते हैं प्रदोष काल। तो इस उपाय को करने के लिए आपको प्रदोष काल के समय 21 शमी पत्र ले लेने होंगे। ध्यान रखिएगा, 21 शमी पत्र आपको ले लेने हैं और इन सभी शमी पत्रों को एक एक करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान गणेश जी को समर्पित कर देना है। देखिए, वैसे तो शमी पत्र भगवान शिव को समर्पित होता है, लेकिन संकष्टी चतुर्थी के दिन आप शमी पत्र भगवान गणेश जी को भी समर्पित कर देते हैं। इसलिए इस उपाय को करने के लिए आप भगवान गणेश जी के किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, या भगवान गणेश जी के मंदिर में ना जा करके आप भगवान शिव के मंदिर जाने के बाद भी भगवान शिव जी के लिंग में जो गणेश भगवान जी का स्थान है उस स्थान पर भी आप इस शमी पत्र को समर्पित कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 21 शमी पत्र ले लेना है और एक एक करके सभी शमी पत्र 21 बार, अर्थात प्रत्येक बार एक शमी पत्र भगवान गणेश जी को समर्पित करना है और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। और इसी तरीके से करते हुए 21 जो शमी पत्र आप लेकर के गए हैं उन सभी शमी पत्र को आपको भगवान गणेश जी को समर्पित कर देना है। देखिए, 21 शमी पत्र समर्पित करने के बाद आपको भगवान गणेश जी से जिस भी कामना के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उस कामना को कह देना है, प्रार्थना कर लेनी है। इस तरह से इस उपाय को करके भी आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही कर लेते हैं और भगवान गणेश की कृपा से धीरे धीरे आपकी जो धन की समस्या है वह समाप्त होती चली जाती है। देखिए साथियों, इस अंतिम और बहुत ही विशेष उपाय को भी आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। यह अगला उपाय बहुत ही विशेष प्रकार का उपाय है। इस उपाय को करके भी आप अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति अवश्य ही कर लेते हैं। यदि आप धन की समस्या से परेशान हैं, धन की कमी के कारण आपके सभी कार्य बिगड़ जा रहे हैं, कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को आपको शाम को प्रदोष काल के समय अवश्य ही करना चाहिए। यह बहुत ही विशेष प्रकार का उपाय है और संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले इस उपाय को करने के बाद अपनी मनोकामना की पूर्ति आप अवश्य ही कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करना कैसे है, तो आपको याद रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल के समय ही करना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रदोष काल में एक घी का दीपक बना लेना है। ध्यान रखिएगा, यह जो दीप आप बना रहे हैं तो मात्र एक दीप का यह प्रयोग है, तो आपको शुद्ध देशी घी का एक दीपक तैयार कर लेना है और उसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध देशी घी का दीपक है और बाती यहाँ पर आप गोल बाती प्रयोग कर रहे हैं। और शाम को प्रदोष काल में जब आप यह दीपक बना रहे हैं तो इस दीपक को अपने घर पे बनाने के बाद आपको यह दीपक लेकर के चले जाना है शमी के पेड़ के नीचे। प्रदोष काल में शमी वृक्ष के नीचे आपको इस एक दीप को प्रज्वलित कर देना है और अपने मन की प्रार्थना कर लेनी है। इस एक दीप को प्रज्वलित करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी समस्या है धन से संबंधित वह धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। तो यह बहुत ही विशेष और बहुत ही छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं थी, बस मात्र आपको एक दीप प्रज्वलित करना है शमी वृक्ष के नीचे शाम को, अर्थात प्रदोष काल के अंतर्गत। और इन उपायों को करके आप अपनी कैसी भी मनोकामना है उनकी पूर्ति अवश्य ही कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्येष्ठ महीने का बहुत ही पवित्र दिन चल रहा है, तो इन उपायों को आप ज्येष्ठ महीने के अंतर्गत करके अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं। भगवान गणेश जी आप सभी पर कृपा करें। देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।